तो आज हम शेयर पूंजी के हिसाब में क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 करा था। ये सवाल उसी की तरह है, बस थोड़ा चेंजेस है, मैं आपको बताऊंगा सवाल के अंदर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सिद्धपुर की इसबगोल लिमिटेड ने 10 के कैसे 6 लाख इक्विटी शेयर 7 के प्रीमियम से निर्गमित किए। शेयर पर निम्नलिखित रकम भरनी थी। आवेदन के साथ प्रति शेयर 10 प्रीमियम सहित। प्रीमियम किसके साथ है? आवेदन के साथ। टोटल रकम 10 है, जिसमें से प्रीमियम कितना है? ऊपर लिखा 7 रुपए। अगर 10 में से 7 प्रीमियम है तो आवेदन कितने हुए? 3। तो इसका मतलब 3 + 7। आवंटन के समय प्रति शेयर 4, अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 3। कुल 9 लाख शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले थे। कंपनी ने 6 लाख निकाले थे, मिले कंपनी को 9 लाख। अतिरिक्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करके उस पर भरी गई आवेदन की रकम वापस की। शेयर पूंजी में आप कोई भी सवाल करो, सबसे पहले आपको आवेदन की एंट्री कर ही लेने की। ठीक है, बैंक खाते उधार शेयर आवेदन खाते से। ठीक है, कंपनी को कितने के लिए आवेदन पत्र मिले? 9 लाख। तो 9 लाख से गुणा करेंगे, तो 9 लाख गुणे 10, क्योंकि आवेदन के समय टोटल रकम कितनी है? 10। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 90 लाख। अब इसकी रकम को हम कहाँ ले जाएंगे? पूंजी खाते। तो दूसरी एंट्री जो हमने जमा करा उसको उधार कर देंगे। शेयर आवेदन खाते उधार शेयर पूंजी खाते से। तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो केवल आवेदन के साथ है, तो प्रीमियम भी आएगा। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते भी से, इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी को अतिरिक्त रकम भी मिली है, तो कंपनी क्या कर देगी? वापस कर देगी। लिखा भी है कि अतिरिक्त रकम को वापस करा गया, तो बैंक खाते से। पूंजी पूंजी जो हम प्रकाशित करते हैं वो कहलाते हैं। तो 6 लाख हमने प्रकाशित करे, तो 6 लाख गुणे आवेदन के समय टोटल कितना है? 10, जिसमें से 7 प्रीमियम है, तो 3 किसके हुए? आवेदन के। तो 3 किस में लिखेंगे हम? आवेदन में। तो 6 लाख गुणे 3, और प्रीमियम कितने हैं? 7, तो गुणे कर देंगे 7, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कंपनी को कितने अधिक शेयर मिले? 3 लाख। तो 3 लाख गुणे टोटल रकम से गुणा करेंगे। ठीक है, टोटल 10 से, क्योंकि जो अतिरिक्त रकम आती है वो टोटल रकम पर आती है, तो हमने किससे गुणा करा? 10 से। अब आप इसको सोल्व कर लोगे। 6 लाख का गुणा 3 से करोगे 18 लाख। 6 लाख का गुणा 7 से करोगे 42 लाख। 3 लाख का गुणा 10 से करोगे तो 30 लाख। ठीक है, इस प्रकार जब आप तीनों का टोटल करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 90 लाख। तो इस प्रकार से कुछ हमने आवेदन के समय एंट्री करी। यहाँ लिखा हुआ है सिद्धराज की जिसके 6000 शेयर स्वीकृत किए गए थे, उसके आवंटन के समय की रकम नहीं भर सकने के कारण उसके शेयर आवंटन के बाद जब्त किए। यहाँ पर जो सिद्धराज है उसने क्या नहीं भरा? आवंटन। और जैसे उसने आवंटन नहीं भरा तो उसके शेयर क्या कर लिए? कंपनी ने जब्त कर लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम आवंटन की रकम मंगवाएंगे और उसकी रकम मिलेगी जिसके अंदर हमारी अप्राप्त होगी, और अप्राप्त के बाद तुरंत ही आज सवाल में अंदर क्या है कि शेयर उसके जब्त ही कर लिए। आवंटन के तुरंत बाद शेयर क्या कर लिए? जब्त कर लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगी? जब्ती की प्रविष्टि आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? आवंटन की रकम मंगवाएंगे। तीसरी एंट्री सेम टू सेम, शेयर आवंटन खाते उधार शेयर पूंजी खाते से। और यहाँ पर प्रीमियम नहीं है तो सवाल इजी बन जाता है। ठीक है, अब हमारी पूंजी कितनी बची है? 6 लाख। तो 6 लाख गुणे आवंटन के समय कितने हैं? 4 रुपए, तो 4 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार कंपनी ने 24 लाख रुपए मंगवाए थे। किसके समय? आवंटन के समय। जब इसको रकम मिलेगी तो बैंक खाते उधार। अब सिद्धराज है, सिद्धराज ने आवंटन नहीं भरा है, तो कंपनी के लिए हो गई अप्राप्त। तो अप्राप्त मांग खाते उधार। किसकी रकम मिली? शेयर आवंटन की, तो शेयर आवंटन खाते से। ठीक है, आवंटन की टोटल रकम कितनी है? 24 लाख। 24 लाख हमने क्या करा? जमा करा। और सिद्धराज ने 6000 शेयर पर क्या नहीं भरा है? आवंटन। तो 6000 गुणे आवंटन समय कितने रकम है? 4, तो 4 से गुणा कर देंगे। 6 चौक 24, 24,000 रुपये सिद्धराज ने नहीं भरे हैं। ठीक है, अब हमको डिफरेंस की रकम निकालनी, तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 23,76,000। इसमें से हमने इसको माइनस करा, तो ये कुछ हमारे आवंटन के समय एंट्री हुई। और जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिद्धराज ने शेयर नहीं भरे थे, तो सिद्धराज के शेयर क्या करे? जब्त कर लिए। तो जब्ती की प्रविष्टि करनी पड़ेगी आज हमको। ठीक है,
तो 5वें नंबर में डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, अंतिम मांग नहीं करेंगे आज, क्योंकि सवाल जो लिखा है उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो जैसे सिद्धराज ने आवंटन की रकम नहीं भरी थी वैसे इसको शेयर कंपनी ने जब्त कर लिए। तो 5वें नंबर की एंट्री जब्ती की आएगी। जब्त करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर पूंजी खाते उधार, शेयर जब्ती खाते से, और यहाँ पर प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम का लेखा करेंगे नहीं, और उसने क्या नहीं भरा, आवंटन, तो शेयर आवंटन खाते से। अब आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि हमको इसकी पूंजी निकालनी थी कि पूंजी कितनी है। तो कंपनी ने टोटल कितनी, कंपनी की पूंजी कितनी है 10, जिसमें से 7 कितना है प्रीमियम का, ठीक है। तो कंपनी ने 10 रुपये मंगाए थे। आवेदन के समय कितने मंगाए, 10 रुपये, जिसके अंदर से 7 प्रीमियम है, तो 3 किसके हुए, आवेदन के, और आवंटन के समय मंगाए 4 रुपये, और अंतिम मांग के समय मंगाए 3। इस प्रकार से 3 4 3 10 और 7 किसके प्रीमियम, तो टोटल कंपनी ने 17 रुपये मंगाए थे। पर जब हम शेयर जब्ती का लेखा करते हैं तो जिसके अंदर भी प्रीमियम होता है, अगर प्रीमियम भर दिया होता है तो प्रीमियम का लेखा हम करते नहीं है। इसका मतलब 7 रुपये का हम लेखा करेंगे नहीं। तो जो सिद्धराज था, सिद्धराज के पास से केवल क्या क्या मंगाया उसने, आवेदन और आवंटन, अंतिम मांग मंगाई नहीं, ठीक है। तो केवल उसके पास से कितने रुपए मंगाए, 3 और 4 7 रुपए। प्रीमियम आवेदन के साथ है, पर प्रीमियम तो उसने भर दिया होगा क्योंकि आवेदन की रकम तो हमको मिल ही जाती है। इसका मतलब प्रीमियम की रकम भी हमको मिल गई होगी, तो प्रीमियम का लेखा करेंगे नहीं। तो केवल कितनी मांग मंगाई, 3 और 4। इसका मतलब सिद्धराज के पास से कंपनी ने केवल 7 रुपए मंगाए, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर पूंजी में हमने क्या करा, 6000 गुणे 7, तो कितना आया 42,000, ठीक है। आपको खाली ये बताना था, ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 में सीख लिया है, ठीक है। ये कंपनी जो मांग मंगाती है उसके पहले जब्त कर ले, इसका मतलब कंपनी ने उससे कम मांग मंगाई है। 10 रुपए नहीं मंगाए, कितने रुपए मंगाए, 7 रुपए ही मंगाए थे। तो 42,000 रुपए उससे मंगाए थे, और उसने क्या नहीं भरा है, आवंटन। तो आवंटन के 24,000 हमने डायरेक्ट लिखे। अब आप क्या करोगे, डिफरेंस की रकम निकालोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 18,000। इसका मतलब कंपनी को सिद्धराज के शेयर जब्त करने पर 18,000 का लाभ हुआ है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते थे हर बार सवालों में, कि जैसे शेयर जब्ती की एंट्री करते थे वैसे पुनः प्रकाशित की एंट्री करते थे, बट सवाल में ऐसा नहीं लिखा गया है। सवाल में पहले आगे लिखा हुआ है कि जय सिंह की जिसके 4000 शेयर स्वीकृत किए गए थे, वह अंतिम मांग की रकम नहीं भर सकने के कारण उसके शेयर अंतिम मांग के बाद जब्त किए गए। तो अभी हमारे शेयर की मांग आगे चल रही है, क्योंकि अभी तक तो हमने आवंटन की रकम ही मंगाई थी, अभी अंतिम मांग की रकम मंगाना बाकी है। तो सबसे पहले तो अंतिम मांग की रकम मंगाएंगे, उसके अंदर जो जय सिंह है उसकी अप्राप्त मांग भी है, तो पहले वो करेंगे, ठीक है। पुनः प्रकाशित के बारे में लास्ट में कहा गया है, तो पुनः प्रकाशित हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अंतिम मांग की रकम मंगाएंगे। तो 6 नंबर की एंट्री, अंतिम मांग की रकम मंगाएंगे, तो शेयर अंतिम मांग खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमारी पूंजी कितनी थी, 6 लाख। अब 6 लाख से गुणा हम कर सकते नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये पहले सिखा दिया है कि जब भी कंपनी अगर शेयर जब्त कर लेती है तो ये जो शेयर 6000 सिद्धराज के शेयर थे ये तो कंपनी के पास आ गए, तो अब इस 6000 रुपये कंपनी मांग मंगा सकती नहीं है, क्योंकि ये शेयर तो कंपनी ने जब्त कर लिए। तो 6 लाख में से हम ये 6000 माइनस कर देंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसका गुणा हम किससे करेंगे, अंतिम मांग से। तो अंतिम मांग के समय कितने रकम मंगाई, 3। तो ये नया टॉपिक है आज आपके लिए कि जब भी शेयर जब्त कर लेती है कंपनी बीच में, तो उतने शेयर पर कंपनी दोबारा मांग मंगा सकती नहीं है। तो पूंजी कितनी थी हमारी, 6 लाख। तो 6 लाख पर अब कंपनी मांग मंगा सकती नहीं है। 6 लाख में से हमको 6000 माइनस करना पड़ेगा, तो कितने आएंगे, 5,94,000। 5,94,000 गुणा 3 से करेंगे, ठीक है। तो ये आज आपके लिए नया पॉइंट था, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे 7 नंबर की एंट्री, अब हमको अंतिम मांग की रकम मिलेगी, तो बैंक खाते उधार, जय सिंह ने अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है तो अप्राप्त मांग खाते भी उधार। किसकी रकम है, अंतिम मांग की, तो शेयर अंतिम मांग खाते से। तो कंपनी ने कितनी रकम मंगाई, 17,82,000, ठीक है। टोटल रकम कंपनी ने मंगाई थी, बट यहाँ पर जो जय सिंह था उसने हमें अंतिम मांग नहीं दी है, तो कितने शेयर पर, 4000 शेयर पर अंतिम मांग नहीं दिए। तो 4000 गुणे कितने करेंगे, 3, ठीक है, क्योंकि अंतिम मांग के समय 3 रुपये हमने मंगाए थे। जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 12,000। 12,000 रुपये हमको अंतिम मांग के समय मिले नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस की रकम हमको मिल जाएगी।
तो यहाँ पे आ जाएगा 17,70,000। अब यहाँ पर जय सिंह ने जैसे अंतिम मांग की रकम नहीं भरी, कंपनी ने उसके शेयर जब्त कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, आगे जब्ती की प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, किसकी जब्ती के, जय सिंह के शेयर की जब्ती के। 8वें नंबर की प्रविष्टि, अगर शेयर जब्त करेंगे तो कंपनी के पास शेयर आएंगे, तो शेयर पूंजी खाते उधार, शेयर जब्ती खाते से और शेयर अंतिम मांग खाते से। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन, कितने शेयर जब्त करे थे उसके 4,000, तो अब हम यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 10 से, क्योंकि जो जय सिंह है उससे तो हमने अंतिम मांग तक रकम मंगाई थी ना, इसका मतलब उससे हमने पूरी 10 रुपये मंगाए थे, तो 4,000 गुणे 10 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आएगा 40,000। तो यहाँ पर अंतिम मांग में शेयर के कितने नहीं भरे जय सिंह ने, 12,000, तो अंतिम मांग खाते से कितने लिखेंगे हम, 12,000 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 12,000। अब डिफरेंस की रकम 40,000 में से हम 12,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 28,000। इसका मतलब है जय सिंह के शेयर जब कंपनी ने जब्त करे तो उसको 28,000 का लाभ हुआ। ठीक है, अब हम सवाल को आगे पढ़ लेते हैं। आगे लिखा हुआ है, जब्त किए सिद्धराज के 6,000 शेयर प्रति शेयर 7 के भाव से मिलन को और जय सिंह के 4,000 शेयर प्रति शेयर 6 के भाव से रुद्र को पुनः बेचे। तो सबसे पहले तो हम 9वें नंबर की एंट्री में सिद्धराज के शेयर प्रकाशित करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो एक 7 के भाव से प्रकाशित करे और एक 6 के भाव से, इसका मतलब दोनों ही बट्टा से प्रकाशित करें। बट्टा की एंट्री मैंने आपको सिखाई थी, बैंक खाते उधार, शेयर जब्ती खाते उधार। ठीक है, बट्टा को हम कहा लिखते जब्ती में, शेयर पूंजी खाते से। अब आपको पता है कि जनरली तौर पर जब भी हम पुनः प्रकाशित करते हैं तो जितनी पूंजी के अंदर रकम लिखी होती है शेयर जब्ती में, उतनी पुनः प्रकाशित के समय लिखते हैं। तो वहां पर जब हमने सिद्धराज के शेयर जब्त करे थे तो पूंजी में कितने लिखे थे, 42,000। बट आज हम यहाँ पर 42,000 लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये सवाल थोड़ा अलग है। आज हमने क्या करा है कि सिद्धराज के शेयर जो हमने जब्त करे थे वो बाद में पुनः प्रकाशित करे, इसका मतलब अंतिम मांग मंगाने के बाद पुनः प्रकाशित करे। इसका मतलब कंपनी ने टोटल 10 रुपए सभी से मंगा लिए थे, उसके बाद पुनः प्रकाशित करे हैं। ठीक है, अगर तुरंत ही जब्त करने के बाद प्रकाशित कर देती तो हम यहाँ पर जो पूंजी 42,000 है वही लिखते हैं। बट आज ऐसा नहीं करा है कि सभी मांग पहले मंगा ली गई है उसके बाद पुनः प्रकाशित करिए लास्ट में। तो जब भी ऐसे सवाल आएगा तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा आपको ध्यान से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कैसा था कि तुरंत जब्त करके तुरंत प्रकाशित कर रहे थे पुनः, बट आज ऐसा नहीं करा। आज क्या करा है, पहले जब्त करे हैं, लास्ट में पुनः प्रकाशित करे हैं। ठीक है, तो पुनः प्रकाशित जब भी लास्ट में करेंगे तो पूंजी हमारी कितनी रहेगी, 10 की 10। तो यहाँ पर 6,000 गुणे कितने करेंगे, 10, तो कितना आएगा, 60,000। तो ये वाला पॉइंट मुझे आपको समझाना था। और कितने की दर से प्रकाशित कर रहे हैं, 7 की दर से, तो 6,000 गुणे 7, तो यहाँ पर आएगा 42,000। और जब आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 18,000। इसका मतलब कंपनी को 18,000 का नुकसान हुआ है जब उसने पुनः प्रकाशित करे सिद्धराज के शेयर तब। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे सिद्धराज के समय एंट्री हुई पुनः प्रकाशित की, आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, 10वें नंबर की एंट्री, अब हम किसके शेयर पुनः प्रकाशित करेंगे, जय सिंह के। तो मैंने लिखा यहाँ पे जय सिंह। अगर जय सिंह के प्रकाशित करेंगे तो उसके पैसे भी आएंगे बैंक खाते उधार, शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से। अब यहाँ पर हमने जो जय सिंह के शेयर थे वो तो पूरे 10 रुपए मंगाए थे, तो इसकी पूंजी में कितने रुपए लिखे हुए हैं, 40,000। तो हम भी यहाँ कितना लिखेंगे, 40,000 रुपए ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने इससे पूरी मांग मंगाई थी, तो यहाँ पर पूरे 40,000 लिखेंगे। और जो जय सिंह के शेयर है वो हमने 6 के भाव से पुनः प्रकाशित करे, तो 4,000 गुणे कितना करेंगे, 6, तो यहाँ पर आएगा 24,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 16,000। ठीक है, इसका मतलब है कंपनी को 16,000 का नुकसान हुआ है जय सिंह के शेयर प्रकाशित करने के समय। ठीक है, अब हमारे लास्ट नंबर की एंट्री कौन सी बचती है, पूंजी अनामत की, जिसकी हम रकम कहाँ ले जाते हैं, पूंजी अनामत। तो शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर पूंजी अनामत खाते से। अब हम यहाँ पे क्या लिखते थे कि शेयर जब्ती की जमा बाकी में से उधार बाकी माइनस करते थे। तो जब हमने सिद्धराज के शेयर जब्त करे थे तब हमको कितना लाभ हुआ था, देख लेते हैं हम। तो जब हमने सिद्धराज के शेयर जब्त करे थे तो हमको 18,000 का लाभ हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिखा 18,000। और जब हमने जय सिंह के शेयर जब्त करे तो कितना लाभ हुआ था, 28,000 का। इसका मतलब है टोटल लाभ कितना हुआ, 18,000
प्लस 28,000, ये हमारी टोटल जमा बाकी है। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, उधार बाकी। उधार बाकी कितनी, 18,000 प्लस 16,000। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर आएगा 46,000, ठीक है, और इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर आएगा 34,000, ठीक है। इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आया 12,000। इसका मतलब है जब कंपनी ने इन दोनों के शेयर जब्त करे और पुनः प्रकाशित करे तो दोनों को मिलाकर कंपनी को कितना लाभ हुआ है, 12,000 का लाभ हुआ है प्लस में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 करा। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 16 से अलग था, ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इस चैप्टर का कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।